नमस्कार एवरीवन, मैं हूँ सीए निशा शर्मा। वेलकम बैक टू श्रीजी कॉमर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 269 एसटी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं दैट मेरे चैनल पे ऑडिट सीरीज 2024 कंटिन्यूएशन में है, जहां पर हम क्लॉज वाइज डिस्कस कर रहे हैं फॉर्म 3CD। अब उनमें से एक सेक्शन है, उनमें से एक क्लॉज है जहां पर सेक्शन 269 एसटी की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे लगा दैट बिफोर मेकिंग वीडियो ऑन दैट क्लॉज आपको मैं 269 एसटी एक्सप्लेन कर देना चाहिए। सो 269 एसटी जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो कैश ट्रांजेक्शन्स को कंट्रोल करने के लिए, उनपे ट्रैकिंग के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। पेयर के लिए पहले ही सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 जो है वो एग्जिस्टेंस में है, जहां पर आप 10,000 से ज्यादा की पेमेंट नहीं कर सकते टू अ सिंगल पर्सन इन अ डे। सेक्शन 269 एसटी इंट्रोड्यूस किया गया है रिसीवर के लिए। जी हाँ, आप सेक्शन 269 एसटी के अकॉर्डिंगली 2 लाख से ज्यादा का कैश रिसीव नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है? इन एग्रीगेट आप 2 लाख से ज्यादा का कैश फ्रॉम सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे। अब देखिए इसको हम कैसे समझेंगे। इन एग्रीगेट फ्रॉम सिंगल पर्सन इन सिंगल डे। 3 कंडीशंस यहाँ पर हैं एग्रीगेशन में, किसी एक सिंगल पर्सन से एक सिंगल डे में। यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप एक ज्वेलर हैं, आप ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर आपने कोई ज्वेलरी सेल की है और उस पे आपने बिल्स काट दिए हैं दो, एक है 2 लाख का, एक है 1 लाख का, लेकिन वो बिल्स एक ही पर्सन के नाम पे हैं और आपने 3 लाख रिसीव कर लिया है उस पर्सन से इन अ सिंगल डे, तो उस केस में आपके ऊपर सेक्शन 269 एसटी लग जाएगा। हाँ, अगर यही कैश आप 2 डिफरेंट पर्सन से रिसीव करते हैं, ए बी, दोनों पर्सन से आप 2 लाख से कम का कैश रिसीव करते हैं इन अ सिंगल डे, तो आप सेक्शन 269 एसटी ब्रीच नहीं कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन है इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन। इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन, अब देखिए इस केस में अगर आप 2 लाख से ज्यादा का कैश रिसीव कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन, तो भी आपके ऊपर सेक्शन 269 एसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कंट्रैक्चुअल पेमेंट्स। आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपने अपनी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में आपको डे टू डे बेसिस में एक्सपेंसेस की जरूरत पड़ती है फॉर मटेरियल, फॉर लेबर, फॉर वेजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस केस में भी आप 2 लाख से ज्यादा का कैश अपनी पार्टी से रिसीव नहीं कर सकते हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है, चाहे 2 साल का है या 5 सालों का है। थर्ड है इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस हैं रिलेटिंग टू सिंगल इवेंट और ओकेजन। यहां पर कवर कर लिया गया है सारी ट्रांजेक्शन को जो कि एक सिंगल इवेंट या सिंगल ओकेजन से रिलेटेड होगी। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है जब आप इंडिया में वेडिंग तो बहुत धूमधाम से की जाती है। जब आप वेडिंग कर रहे हैं तो वहां पर वेरियस जो वर्क हैं वो होते हैं, जैसे कि टेंट का अलग हो गया, केटरिंग का अलग हो गया, डेकोरेशन का अलग हो गया। तो सपोज कीजिए आप सारे ही वर्क्स में, सारे ही इवेंट्स में अलग अलग पेमेंट कर रहे हैं। 50,000 टू 1, 80,000 फॉर टेंट वर्क एंड 40,000 फॉर डेकोरेशन एंड 20,000 फॉर एक्सेट्रा एक्सेट्रा वर्क्स। तो उन केसेस में यही माना जाएगा दैट अगर आपने 2 लाख से ज्यादा की पेमेंट की है टू द बैंक्वेट हॉल ओनर और होटल ओनर्स, तो आपकी वो मानी जाएगी ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू सिंगल इवेंट और ओकेजन, और सेक्शन 269 एसटी अगेन फ्रेम में आ जाएगा। यहाँ पर सेक्शन 269 एसटी एप्लीकेबल है रिसीवर पे। इट मींस कि अगर वायलेशन होगी या ब्रीच होगी तो वो किसके एंड पे होगी? रिसीवर के। और पेनल्टी का अमाउंट यहाँ पर है 100% ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व इन ट्रांजेक्शन। मतलब अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर इन एग्रीगेट रिसीव कर लिया है फ्रॉम अ सिंगल पर्सन 2 लाख से ज्यादा
सपोज कीजिए आपने 5 लाख का अमाउंट रिसीव कर लिया है, तो आपको 5 लाख की पेनल्टी ही उस अमाउंट पे भरनी पड़ेगी। सो ये था सेक्शन 269 ST। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, नमस्कार।